वेलकम टू दिस चैनल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और बेसिकली इस वीडियो में मैं आज डिस्कस करूंगा मेरा स्कोर कार्ड आरआरबी पीओ प्री का, जिसमें से मेरे 70 नंबर अराउंड आए थे 80 में से। मैं अपना स्कोर कार्ड भी आपको दिखाऊंगा। और ऑलमोस्ट 2021 में मैंने जितने भी प्री दिए थे मेरे सारे क्लियर थे, ओनली एक एग्जाम को छोड़ के जिसको मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था, एंड वो था एसबीआई पीओ। और वो मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ था, मार्जिनली 2.5 से मेरा रुक गया था। बाकी चाहे आरआरबी पीओ हो, चाहे क्लर्क हो, आईबीपीएस पीओ हो, क्लर्क हो, एसबीआई क्लर्क हो, सब क्लियर थे मेरे। और आज मैं तीन चीजें बेसिकली इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। एक तो मेरा आरआरबी पीओ प्री का स्कोर कार्ड, सेकंड टू डू लिस्ट, एक मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाता था वो भी दिखाऊंगा, मैंने स्पेशल डायरी लगाई थी, एंड थर्ड स्ट्रेटजी कि आरआरबी पीओ प्री और मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी थी। और इस वीडियो में मैं ओनली आरआरबी पीओ प्री की स्ट्रेटजी बताऊंगा। देन अपने अगर आपको बढ़िया लगी हो तो आप बताना कि मेंस की भी स्ट्रेटजी चाहिए, तो मैं अपना मेंस का स्कोर कार्ड और प्लस स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि स्कोर कार्ड जिसपे मैंने रीजनिंग में 40 में से 40 और जो भी पीछे 29 या 30 नंबर मैथ में थे वो थे। तो सबसे पहले अपने स्कोर कार्ड देखेंगे, देन मैं अपनी जो टू डू लिस्ट थी उसके बारे में बताऊंगा, एंड देन स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले अपने मेरा स्कोर कार्ड देखते हैं। तो ये है मेरा आरआरबी पीओ प्री का स्कोर कार्ड, जो कि 2021 में 1/8/2021 को मेरा एग्ज़ाम था। और अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं रीजनिंग और मैथ दो ही आते हैं सब्जेक्ट। और रीजनिंग में मैंने 40 किए थे और आउट ऑफ 40 में से 40 मेरा स्कोर था। और मैथ में मैंने 25 बनाया था, तो 29.50 मैथ में मेरे नंबर थे और टोटल 69.50 मेरे मार्क्स थे। अब मैंने ये टोटल मेरा अटेम्प्ट मैंने किए थे 65, और ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से मुझे 4.50 ज़्यादा नंबर मिले। तो मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो अगर आप 50-55 भी बनाते हो तो आप 60 तक स्कोर कर सकते हो। तो आरआरबी का तो देखो यार यही खेल है कि अच्छा नॉर्मलाइजेशन होता है। आरआरबी क्लर्क में भी अच्छा नॉर्मलाइजेशन हुआ था, मैंने उसका भी मैं आपको स्कोर कार्ड दिखाऊंगा, वो भी मेरा क्वालिफाई हुआ है प्री एंड मेंस, तो उसका मैं आपको आगे अपना स्कोर कार्ड दिखाऊंगा। बट अभी इस पे फोकस करते हैं, इसकी बात करते हैं कि मैंने रीजनिंग में 40 किया था। देखो गाइस, रीजनिंग में मैंने 25 मिनट दिया था। मुझे पता था कि मेरी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो मैं 40 में से 40 बना सकता हूँ। अगर आप रीजनिंग को 25 मिनट भी देते हो और 40 में से 40 करते हो तो एकदम परफेक्ट है। और लास्ट में मेरे पास 20 मिनट बचे थे, आई थिंक 19 पॉइंट समथिंग मिनट बचे थे, जिसमें मैंने जैसे क्वाड्रिक इक्वेशन आ गई, मिसिंग नंबर सीरीज आई थी, हाँ मिसिंग नंबर सीरीज आई थी, वो मैंने जल्दी जल्दी कर दी और डीआई कर दी। अर्थमेटिक मैंने एक दो क्वेश्चन किया था, तो 25 क्वेश्चन मुझे आते थे बट मेरा टाइम कंप्लीट हो गया था क्योंकि रीजनिंग को मैंने 25 मिनट दिए थे, एकदम आराम से एक्यूरेसी से किया था। तो बढ़िया, मेरा स्कोर अच्छा था, 57.25 कट ऑफ थी मेरी, और मेरा स्कोर था अराउंड क्या 69.50 था, तो अच्छा स्कोर था। तो चलिए अब मैं बात करूंगा अपनी टू डू लिस्ट की मैं कैसे पढ़ता था, सुबह से लेकर शाम तक मेरा क्या प्लान रहता था। तो अभी मैं अपनी टू डू लिस्ट मेरे पास ही है डायरी, तो दिखाऊंगा। एंड उसके बाद प्री की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखो यार, आरआरबी पीओ एक ऐसा है कि आप अगर रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करोगे तो आप 70% एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, वेदर प्री और मेंस। तो उसका मैं सबको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले टू डू लिस्ट देखते हैं, देन मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा। चलिए बात करते हैं टू डू लिस्ट, जो कि मेरी एक डायरी थी, जो मैंने पहले दो डायरी मैंने भरी थी, एक डायरी घर पे रह गई और एक को मैं लेके आया हूँ। और अभी भी जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाता हूँ कि आज मैंने 10 से 6 बजे तक तो ऑफिस जाना है, आके क्या करना है। तो गाइज मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा, टू डू लिस्ट अपनी एक डायरी लगाइए तो आप अपना पूरा प्लान कर पाओगे पूरा डे। तो आप देख सकते हो, मैं दिखाऊंगा एस बी आई पी ओ क्लर्क, एस बी आई पी ओ 2021, प्रत्येक जगह जब भी मेरा मन होता था, जब भी डिमोटिवेट होता था तो मेरा यही टारगेट था। चलो कोई नहीं, मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मेरी 3-4 जॉब निकली है। अपना नाम एस बी आई पी ओ, चलो देखते हैं।
तो कुछ मोटिवेशनल लाइंस भी लिखता था। और ये 3 अगस्त से मैंने ये स्टार्ट किया था ये डायरी को, क्योंकि पुरानी वाली मेरी वो कंप्लीट हो गई थी। तो 1 से 7 जुलाई की क्विज करंट अफेयर की, 8 से 14 जुलाई की करंट अफेयर की क्विज, फिर परफेक्शन की क्विज लगाता था निमिषा मैम का जो बैच होता था। देन करंट अफेयर, फिर प्री प्री का टेस्ट, तब आरआरबी क्लर्क का मेरा टेस्ट एग्ज़ाम था। फिर एडिटोरियल, फिर मेंस के टेस्ट। डेली मैं मेंस का टेस्ट तो डेली का एनालिसिस करता था। तो ये 3 अगस्त, फिर 4 अगस्त, 5 अगस्त, फिर 10 दिन मुझे फीवर हो गया था तो कुछ हो नहीं पाया था। फिर 17 अगस्त से रेगुलर मैंने किया। जैसे कि लिखता भी था, आई एम ए प्रोबेशनरी ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड आई हैव क्लियर्ड ऑल दी एग्जाम्स रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क। देखो सारे जैसे अपने लिखते हैं ना गाइस, तो वो होता है, ये तो श्योर है। तो मैं भी लिखता था तो आईबीपीएस भी निकला, पीओ क्लर्क का तो ये 1 अप्रैल को रिजल्ट आएगा, एसबीआई क्लर्क हो गया, आरआरबी पीओ क्लर्क, ये सब निकले हैं। और ये टू डू डेली की थी मेरी, जो भी होता था, जो भी मेरा टारगेट कंप्लीट होता था, सब टिक कर देता था। एंड देन रात को सोते टाइम फिर अपने सिग्नेचर एंड 2021 बीकानेर पोस्टिंग भी लिखता था कि इधर पोस्टिंग लेनी है, 19 अगस्त, 20-21 अगस्त। तो ये देख सकते हैं आप। और मैं कभी गलती भी करता था तो ये देखो क्या लिखा है, रीड द ऑप्शंस वेरी केयरफुली। जिधर भी मैं मॉक में कोई भी गलती करता था तो गलती जिधर भी कोई भी होती थी तो मैं लिख देता था कि मैं ये थी, रीड क्वेश्चंस कंप्लीटली। मैं क्वेश्चन ही ढंग से पढ़ता था, तो जो भी मैं गलतियां पूरे दिन में करता था तो वो सब मैं नोट कर लेता था रात को सोते टाइम कि कल से ये गलती मैंने नहीं करनी है। तो ये मेरा शेड्यूल था। आप भी करके देखिए। और आप भी ऊपर जैसे ये लाइंस में डेली लिखता था, आई एम ए प्रोबेशनरी ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इस साल मैंने सारे एग्ज़ाम क्लियर किए, तो यार ये गुड वाइब्स देता है। तो ये इम्प्लीमेंट भी हुआ। क्या हुआ है, एसबीआई पीओ नहीं निकला, बाकी एग्ज़ाम तो निकले हैं ना। तो आप अगर ये सुबह उठ के 2 लाइनें अगर लिखोगे तो आपको एक पॉजिटिव वे मिलेगा स्टडी का। डीमोटिवेट तो मैं भी होता था, बहुत बार हुआ हूँ यार। तो ये मेरा कम्प्लीटली सितंबर, एक एक दिन विदाउट संडे। संडे को भी छुट हाँ, संडे को टारगेट छोटा हो जाता था, बट कभी ऐसे नहीं कि यार संडे है तो रेस्ट करेंगे। रेस्ट तो जब तक जॉब नहीं मिलती गाइस, कोई रेस्ट नहीं है। जॉब के बाद अच्छा इन्जॉयमेंट है, अच्छी सैलरी है और अच्छी समाज में आपकी रिस्पेक्ट है। गवर्नमेंट जब भी आपको जॉब मिलती है, तो ये मेरा पूरा नवंबर दिसंबर तो ये सब आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्टिव भी मैंने स्टार्ट किया था, रिवीजन 6, 7, 8, 9, 10 नवंबर का। फिर इंग्लिश का मेंस का मॉक लगाना है, रीजनिंग का मेंस का मॉक, फिर मैथ का मेंस का मॉक, फिर डिस्क्रिप्टिव में एक लेटर और ऐसे। ये जब नहीं होते थे तो लेटर और ऐसे तो ये कट कर देता था। फिर करंट अफेयर की क्लास, फिर प्री टेस्ट आईबीपीएस पीओ, फिर इंग्लिश स्पीकिंग की भी क्लास करता था जैसे फ्री होता था। तो ये मेरी टू डू लिस्ट है गाइस। आप भी बनाओ, मैं बोलता हूँ। आप 10 दिन ट्राई करके देखिए, आपको खुद को लगेगा कि हाँ यार मुझे टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। और ये मेरी कंप्लीट टू डू लिस्ट थी गाइस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। पीछे भी कुछ लिखा हुआ है, SBI PO 2021। तो ये कंप्लीट मेरी जो है टू डू लिस्ट है, थी, हैवी है और अभी भी मैं इसे फॉलो करता हूँ। एक अपन इसको जब करते हैं, सुबह सुबह उठ के लिखते हैं कि हाँ यार आज 10 से लेके 5-6 बजे तक ये करना है, आके 2 घंटे नोवेल पढ़नी है या कुछ और काम करना है, तो अपने को एक आइडिया हो जाता है कि आज पूरे दिन में अपन ने क्या किया है। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या कोई साथ जॉब करते हैं, एक बार ट्राई करके देखिए 10 दिन, देन यू विल रियलाइज कि हाँ यार ये अच्छी चीज़ है। तो चलिए अब स्ट्रेटजी की बात अपन करते हैं एंड फिर अपन ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए अभी बात करते हैं स्ट्रेटजी की कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए गाइस, मैं बता दूं, क्लियर कर दूं कि कोई हार्ड एंड फास्ट कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि आपको 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा
एक अगर आप प्लान बनाओगे, अभी अगस्त में एग्जाम है, तो अभी एक अगर प्लान बनाओगे तो अभी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में सबसे पहले तो आप अपने बेसिक जो भी कंसेप्ट्स है, जैसे डायरेक्शन से रिलेटेड हो गया, ब्लड रिलेशन से हो गया, पजल को कैसे सोल्व करते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट को कैसे सोल्व करते हैं, तो आप पहले अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। सीधा मॉक्स पे मत जाइए, क्योंकि सीधा मॉक्स पे जाओगे और लाइव बोर्ड का हुआ, अड्डा का हुआ, कोई भी प्रैक्टिस मॉक कोई भी हुआ, तो उनका लेवल थोड़ा सा अप रहता है, तो कहीं ना कहीं अपने डिमोटिवेट फील करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि जितने भी आपके रीजनिंग के कंसेप्ट हैं उनको क्लियर कीजिए। अब ये नहीं है कि सर कौन से सर को फॉलो करें, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हम उस टीचर को फॉलो करेंगे तो ही सिलेक्शन लेंगे। ये कंप्लीटली अपने दिमाग पे डिपेंड करता है कि अपने को कौन से टीचर से समझ आ रहा है। अब ऐसे नहीं है कि एक टीचर को तो 5,000 स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं और एक को 500 फॉलो कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। जो भी टीचर किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता है तो उसमें कुछ तो क्वालिटी होगी जो कि उस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता है। तो ऐसा मत सोचिए, जिस टीचर से आपको समझ आता है उस टीचर से आप पढ़िए। जनता के पीछे, भीड़ के पीछे मत चलिए। अपने दिमाग, जो भी आपका दिमाग एक्सेप्ट कर रहा है उन चीजों को फॉलो कीजिए। एंड फिर एक बार रीजनिंग के सब कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप मॉक्स पे स्विच कर लीजिए, क्योंकि मॉक्स देखो पढ़ते सब हैं। अगर आप मुझे भी कोई पजल दे दो, अभी 2 मंथ हो गए मैंने स्टडी स्टार्ट नहीं की, अभी धीरे धीरे मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कोई भी किसी को भी अगर पजल देते हैं तो वो सोल्व हो जाती है, किसी से 2 मिनट में हो जाती है, किसी से 5 में, किसी में 10 में। तो एक बार अगर आप पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लोगे, मॉक्स लगाओगे, तो विद इन टाइम फ्रेमवर्क अब अगर आप पजल सोल्व करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। एंड इसके बाद अगर मैथ की बात करूं तो सिमिलरली रीजनिंग की तरह कंसेप्ट क्लियर कीजिए, अर्थमेटिक क्लियर कीजिए। अर्थमेटिक को अवॉइड मत कीजिए, क्योंकि मेंस में आपके काम आएगी, ये तो श्योर है। नंबर सीरीज ले लीजिए, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, डीआईज वगैरह ले लीजिए सारे। एक बार बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के बाद में आप कंप्लीट आरआरबी के मॉक्स दीजिए। अब ऐसे नहीं कि भाई डेली के मैंने 5 देने हैं, 6 देने हैं, ये कुछ नहीं है। ऐसी चीजें मत फॉलो किया कीजिए। मैं ओनली एक मॉक देता था, बट एक मॉक एकदम फुल फोकस के साथ देता था, और मेरे हमेशा मॉक में 60+ नंबर बनते थे, और ढंग से उनको एनालिसिस करता था। तो अभी अगर आपका कंप्लीट सिलेबस क्लियर है, सॉरी, सिलेबस अगर आपका कंप्लीट है तो आप मॉक दीजिए, एक मॉक दीजिए बहुत है, ठीक है। और इसके बाद धीरे धीरे जैसे एग्जाम नजदीक आने वाला है तो 2 मॉक एक दिन में अगर 2 मॉक भी दोगे तो मोर देन इनफ है। ऐसे नहीं कि एग्जाम पास आ रहा है आप प्रेशराइज हो रहे हो कि नहीं 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 अभी तो मैंने 5 मॉक देने हैं। टारगेट मत लो, ये देखो कि मैं गलती किधर कर रहा हूँ और उस गलती पर काम करो। अब बार बार आप डायरेक्शन में गलती कर रहे हो, फिर मॉक दे रहे हो, फिर डायरेक्शन में वो गलती रह रही है, तो रादर देन बार बार मॉक देने से आप एक मॉक दीजिए। डायरेक्शन में अगर आप गलती कर रहे हो तो ढंग से उसकी यूट्यूब पे वीडियो देखो, 1-2 घंटा देखो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर मॉक दो। तो एक एक क्वेश्चन को लेके चलो गाइज, ऐसे नहीं कि हाँ यार डेली मॉक ही देते जाओ, मॉक ही देते जाओ, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। अगर आज मैं मॉक दे रहा हूँ तो अगर आज मेरे 55 बने हैं तो कल मेरे 56 या 57, या परसेंटाइल पे चलो कि आज मेरे 90 परसेंटाइल है तो कल मेरे 91 या 92 होने चाहिए। तो इन चीजों पर फोकस करो गाइज। और लास्ट में और बता दूं कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं, जो आपका मन करे कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए तो ऐसे निकलेगा एग्जाम। सबसे पहले मैथ और रीजनिंग के लिए, प्री के लिए कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि 45 मिनट का टाइम है, और कट ऑफ भी पिछले 2 सालों से आप देख रहे हो कि कितनी हाई जा रही है। तो ये तो एक्यूरेसी मैटर करती है। और मॉक डेली का अभी से एक मॉक दोगे तो मोर देन इनफ है। और मेंस के लिए भी मैं बताऊंगा कि मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी थी, और मैं अपना स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगा। तो चलिए गाइज, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट गाइज, जय हिंद।